सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानना आप सभी के लिए जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के एग्जामिनेशन जो अब आप सभी का 4 मार्च को कंडक्ट किया जाने वाला है और 4 मार्च को जो एग्जामिनेशन है वो कैंडिडेट का है, वो है साइंस का। तो साइंस में किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, टॉपर्स कैसे आंसर्स लिखते हैं, इस बात को आपको देख लीजिए पहले। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपको पहले ये नहीं मालूम होगा कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे एग्जामिनर में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आपको साइंस में मिल जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है आप सभी को। चलिए जल्दी से दिखा देते हैं किस तरीके से आंसर्स को आपको प्रेजेंट करना है। फिर आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा फ्रेंड। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो जानना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी की एग्जामिनेशन साइंस से पहले। फ्रेंड चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं साइंस एग्जामिनेशन में कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बताएं फ्रेंड आपको, जो आप सभी का जो सेक्शन ए वाला होगा पोर्शन, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। किस तरीके से होंगे, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जानते हैं आप सभी अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होंगे। इसके रिगार्डिंग में एक सैम्पल पेपर अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जस्ट कुछ देर बाद, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आप सबकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेम एज इट इज़ उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो वो वीडियो आप सभी की जस्ट कुछ देर बाद मिलने जा रही है, तो जरूर उसको देखिएगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए अकॉर्डिंग टू दैट। ओके चलिए और साथ साथ उसी में आपको एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना उसमें मैंने आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस किया है, तो उसको जरूर अटेंड कर लीजिएगा आप सभी कैंडिडेट। चलिए अब हम बात करें जैसे सेक्शन ए में जो कैंडिडेट के जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड सेक्शन ए वाले, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो जैसे कि कैंडिडेट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालकर यहाँ पे और उसके बाद आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं। आंसर फर्स्ट का जो करेक्ट है आपका बी, आंसर 2 का करेक्ट आपका सी, आंसर सी का जो है आप थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट है आपसे डी। तो आप ऐसे नहीं करना है जी, आपको करना क्या है, जो आपका बी के साथ जो सेंटेंस पूरा लिखा होगा उस सेंटेंस को पूरा लिखिएगा। तब डेफिनेटली आपके एग्जामिनर के सामने जो आपकी जो कॉपी का जो इम्प्रेशन होगा वो आउटलुकिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। जी हाँ फ्रेंड, जो आपका इम्प्रेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बेटर करने के लिए जो प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना होगा, आंसर को प्रेजेंट करना होगा। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको देखिएगा, बहुत ही खास चीज़ें हैं। चलिए देखिए, मैं जो ये टॉपर्स के आंसर शो कर रहा हूँ ये आपके सामने देख सकते हो कितना बेटर। देखिए सेक्शन ए है, सेक्शन ए के आंसर्स फर्स्ट है। यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, बट मैं आपको बता दूँ जो आप सबके एग्जामिनेशन में जो सेक्शन ए वाला पोर्शन होता है वो जो है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये जब मैं टॉपर्स के जो आंसर शो कर रहा हूँ ये उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं था, उस समय ये पैटर्न फॉलो नहीं होता था। सेक्शन ए पहले न्यूमेरिकली बात करें तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से बने हैं। तो इस वजह से आप सभी ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताया सेक्शन ए को कैसे अटेंड करना है। बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आप आंसर्स को आप सेक्शन बी के जो क्वेश्चन हैं उनको आप इसी अकॉर्डिंग से लिखिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करिएगा। पहले प्रेजेंट करने के देखिए आपको एग्जामिनेशन में जो मार्क्स मिलते हैं वो प्रॉपर आपको लुक जो आउटलुकिंग होगी आपकी अगर बेटर होनी चाहिए। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उसको आप कैंडिडेट ने देखिए कितने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए सभी को कितना अच्छे तरीके से मेंशन किया गया आंसर्स में, देख सकते हैं आप यहाँ पे एज अ वॉयलेट कलर ऑफ अ फ्लावर इज अ डोमिनेंट आपका, और जीनोटाइप आपके जो वाइट फ्लावर हो गया, जीनोटाइप इज अ वॉयलेट फ्लावर हो गया। तो देखिए आप कितना अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और देन उसके बाद आंसर्स को प्रेजेंट किया गया। ये देखिए अब हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले जो चार्ट जो आंसर 2 देखिए, और कैंडिडेट ध्यान रखिएगा जो आपके पास जो नीचे पेज बच जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट वहीं से आंसर शुरू कर देते हैं। देखिए टॉपर्स ने भी यहाँ पे इससे आंसर शुरू कर दिया, लेकिन 2 से 3 लाइन की गैप के बाद। या तो आप ऐसा करिएगा, तो आप यहाँ से आंसर ना शुरू करके जो लेफ्ट के 2-3 पेज बचेंगे उसको आप स्किप करके नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी यहाँ पर नेक्स्ट पेज से करिएगा। और यहाँ पे जैसे कि आंसर 1 कंप्लीट हो गया, तो देखिए कैंडिडेट ने यहाँ पे क्या डाला है, आंसर 2। तो और ये
गैपिंग भी देखिए 2 से 3 लाइन का प्रॉपर गैपिंग आपको बनानी होगी और देन आपको आंसर लिखना होगा नेक्स्ट। अदरवाइज आपको एग्जामिनर में भी हो सकता है कि वो सोचे कि एग्जाम में भी जब चेक करते समय उनसे वो क्वेश्चन आपका सेकंड वाला स्किप हो जाए चेक करने से, तो आप ऐसे मिस्टेक से बचिए। इस वजह से आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पेज से कोई भी आंसर्स को स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें, ये कोई नहीं आपको बता रहा, मैं सीधे ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है जो मैं आपकी ये बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के साइंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रॉपर वे में देखिए कैंडिडेट ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया, आपको भी इसी तरीके से लिखना होगा। देखिए अब ये देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं वो देखिए किस तरीके से आपको स्टेप मार्किंग पे भी मार्क्स मिलते हैं। जी देखिए कैंडिडेट ने इतना लिखा, देखिए एक्स इज इथेनॉल, वाई इज इथीन, आपका जेड इज अ हाइड्रोजन, तो देखिए कितना एग्जामिनर ने हाफ प्लस हाफ मार्क्स इस तरीके से प्रॉपर तरीके से, और ये देखिए रिएक्शन करने पे हाफ मार्क्स और नीचे उसको डिस्क्राइब करने पे उनको हाफ मार्क्स दिया गया। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन H2SO4 act as a dehydrating agent and removes the molecule of water from the ethanol to give the unsaturated compound ethene। देखिए कैंडिडेट इस तरीके से प्रॉपर वे में अगर आंसर्स को वो प्रेजेंट करें तो एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, देखिए हाफ मार्क्स यहाँ पे, हाफ मार्क्स यहाँ पे, इट्स कंप्लीट 1 मार्क्स आपको इस तरीके से यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। इस तरीके से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना। ओके माय डियर फ्रेंड, देखिए अब हम बात करते हैं आपके रे डायग्राम। रे डायग्राम कहीं भी आपके किसी भी क्वेश्चन आपको मिरर फॉर्मूला हो या फिर लेंस वाला क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में और फिगर ड्रॉ करने के लिए आए, बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं, यूज़ करते हैं पेन से लिखते रहते हैं आंसर, यूज़ करते हैं पेन का, बट इसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। आपको सिर्फ देखिए कैंडिडेट जो टॉपर्स कैसे आंसर प्रेजेंट करते हैं, कोई भी अगर रे डायग्राम हो तो उसको पेंसिल से, कोई भी फिगर आपका साइंस को में बनाने का है या फिजिक्स का हो या फिर बायोलॉजी का, तो आपको सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। जी हाँ, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। और साथ साथ कोई भी रे डायग्राम होगा पेंसिल, और वो भी आप ऐसे किसी तरीके से अपने लाइन ड्रॉ ना कर दे, आपको प्रॉपर स्केल आपके पास होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन, प्रॉपर स्केल से मेजरमेंट करके आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो करना होगा। इमेज वाला पोर्शन हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टैंड करेगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होगा। देखिए कैंडिडेट यहाँ पे पूरा प्रॉपर मार्किंग भी किया है, एम और एन भी लिखा है, एक्स सीरीज एक्सिस भी बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाया गया, फोकल लेंथ भी बनाया गया, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना। और ये एरो लगाया भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एरो से पता चलता है कौन सी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। ओके, तो इस सब बातों का ध्यान रखना होगा आपके एग्जामिनेशन में, आप अपीयर होने से पहले इस बात का ध्यान रखिए। और साथ साथ ए और बी लाइन क्या है, देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ओके फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है आपके। देखिए एग्जामिनर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यहाँ पे, देखिए एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे, देखिए यहाँ पे हाफ मार्क्स और आपके फिगर पे 1.5 मार्क्स आपको दिया गया। देखिए हाफ मार्क्स यहाँ पे दिया गया और 1 हाफ मार्क्स यहाँ पे, कंप्लीट 2 मार्क्स आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में अलॉट किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप भी इस तरीके से आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए आए तो उसके बाद जो रिएक्शन आप अगर जो लिख रहे हो बैलेंसिंग करने के लिए या कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए आए, उसके नीचे भी आप उसका जो प्रोडक्ट आप जो फॉर्म हो रहा है, जो रिएक्टेंट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसका भी नेम लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा किस स्टेट में है, गैस के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, यहाँ पे हीट हो रहा है, फिर सनलाइट आपके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से डेल्टा, ये सभी मार्किंग अगर आप करते हो तो आपको एग्जामिनेशन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। यहाँ पे देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हो प्रोसेस, या देखिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हो, देखिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कैंडिडेट यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये वाइट कलर में है, तो ये पूरा आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स एग्जामिनेशन में अलॉट किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करते समय। हाँ, और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से मैं बता दूं, जो भी आंसर्स कंप्लीट होने के बाद जो आपके ज़्यादा पेज बचे तो आप 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद, स्किप करने के बाद आंसर 8 डालकर और उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप आंसर्स को यहाँ पे लिखें। ओके, ये देखिए कोई स्ट्रक्चर भी बनाना होगा तो वो भी आप पेंसिल से ही बनाएंगे, पेन का यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले जो मैंने आपको बताया थी। हाँ, और ये देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आपके साइंस एग्जामिनेशन में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सबसे पहले जो भी गिवन हो, गिवन लिखना इम्पॉर्टेंट है। आपसे जो पूछ रहा है
व्हाट द क्वेश्चन आस्क वो भी आपको लिखना जरूरी है। और साथ साथ उसके बाद आपको मेनली फॉर्मूला, वो जो आपका मिरर फॉर्मूला वाले से क्वेश्चन आ सकता है, लेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, पैरेलल सीरीज हो गया आपका, पैरेलल वाले से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये सब जो क्वेश्चंस आएंगे, रेजिस्टेंस वाला, आपका ओम्स लॉ वाला, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो प्रॉपर आपको गिवन लिखने के बाद फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला लिखोगे आप तभी देखिए फॉर्मूला लिखने से, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए फॉर्मूला, देखिए ये देखिए SI यूनिट डाइपोल आपका देखिए पावर का हो गया। एक मिनट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कैंडिडेट ने साफ साफ यहाँ पर लिखा है, देखिए एज वी नो दैट P इज इक्वल टू 1/f एंड P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 40 एंड 40 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद आप सभी देख सकते हो 5.2 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दिया। तो आप देखिए प्रॉपर इस तरीके से आपको लिखना होगा, तभी एग्जामिनेशन में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। ओके माय डियर फ्रेंड, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है रिप्रेजेंटेशन। देखिए आपको ये सीरीज वाले क्वेश्चन जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ओके आई होप सो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले। तो टोटल कॉम्बिनेशन वाले देखिए आपको प्रॉपर तरीके से उसमें पैरेलल सीरीज़ का हो, पैरेलल वाला क्वेश्चन हो या सीरीज़ में हो, तो कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, तभी आपको एग्जामिनेशन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ओके अब मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। फिगर ही बनाने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिगर के साथ साथ आपका अगर जो फिगर आपका बायोलॉजी का है या फिर फिजिक्स का है या फिर केमिस्ट्री का, ये स्ट्रक्चर कोई फॉर्मूला बनाने को आ जाए, आप सभी ध्यान रखिएगा उसकी लेबलिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। जितना आपने फिगर बनाया लेबलिंग करना भी इंपॉर्टेंट। मैं दिखाता हूँ, जस्ट वेस्ट मिनट माय डियर। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको लेबलिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कैंडिडेट ने जिस भी आपको ये फिगर ड्रॉ किया, देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक आपका रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का फिगर ड्रॉ किया गया। देखिए जो भी आपके, देखिए इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, तो एग्जामिनर को तभी तो पता चलेगा कि आपने फिगर में शो क्या करना चाहा है। ये देखिए आपको लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट है। ये कॉपर टैंक है आपका, एसिडिफाइड आपका CuSO4 है आपका, तो ये इस तरीके से प्रॉपर प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, आपको पूरा प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन में, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब मैं दिखा देता हूँ फिर एक तरह सा बायोलॉजी का फिगर। ये देखिए बायोलॉजी का फिगर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का है, तो ये देखिए किस तरीके से मेंटेन किया गया। राइट किडनी हो गया, लेफ्ट किडनी आपका, राइट यूरेटस हो गया, लेफ्ट यूरेटस, तो ये प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने पे आपको एग्जामिनेशन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और ये प्रॉपर तरीके से, ये देखिए लेबलिंग किया करना भी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो भी आप फिगर बनाओ उसके नीचे या फिर ऊपर आप वहाँ पे मेंशन कर दो कि ये फिगर हमारा क्या चीज़ शो कर रहा है और किस चीज़ का ये फिगर है। ओके तो ये सारे की पॉइंट्स थे आपको ध्यान रखने। और जो भी आपके जो लॉन्ग आंसर्स होंगे ध्यान से एक्सीड ज़्यादा वर्ड लिमिट तक ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप सभी को, क्योंकि साइंस का एग्जामिनेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि आप सभी को फोकस करना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, तो इस वजह से आंसर लिखते समय याद रखिएगा आपको सारे जो भी क्वेश्चंस लिखो आपको सभी के मीनिंग निकलना इम्पॉर्टेंट है। ओके ऐसे आंसर अपने मन से मत लिख दिएगा, आंसर करेक्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट लिखने की हमेशा कोशिश करिएगा, तभी आपका पेपर छूटेगा नहीं। और साथ साथ वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट का इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि आप सभी का पेपर में अप्रॉक्स 35 से 38 क्वेश्चन एग्जाम में, जो सैम्पल पेपर CBSE ने दिया था, आई थिंक 38 से 39 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इस बार। तो अकॉर्डिंग टू दैट सैम्पल पेपर ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। ओके तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही आंसर को प्रेजेंट करना होगा। तो ये से कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, शेयर कर दिया। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा और चैनल अभी अपडेट में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ साथ जिनमें कैंडिडेट अपने इंग्लिश पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैच नहीं किया है, चाहे वो सेट नंबर 1 का हो, चाहे सेट 2 या सेट 3, जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सभी कैंडिडेट। और साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपको साइंस में पढ़ के जाने हैं एग्जामिनेशन में, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके साइंस में, इसको भी मैंने डिस्कस किया। न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स से मेनली आने वाले हैं, तो
कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैंने बताया है। साथ साथ मैं आप सभी के सैम्पल पेपर ला रहा हूँ। पहला सैम्पल पेपर जस्ट कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा, रिलीज़ हो जाएगा। आप वहाँ पे मैं आपको लाइव सेशन में आपको वहाँ पे मिलूँगा और वहाँ पे हमें आप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा हमारे लाइव सेशन सैम्पल पेपर फर्स्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से आपको अभी बात करें, आज आप सभी का जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सेकंड है आपका, 2 मार्च हो चुका है और आपको 4 मार्च तक अभी अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 से 3 सैम्पल पेपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप इनको फॉलो करते हो, पेपर लगाते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड आप 80 आउट ऑफ 80 दूर नहीं है। 80 आउट ऑफ 80 गेन करने के लिए आपको सिर्फ सेल्फ डिटरमाइन होना होगा और जो भी कुछ मैंने आपको बताया ये पॉइंट्स को ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।